जय श्री कृष्ण सभी को, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पूर्णिमा गार्गी पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और आज जिस विषय को लेकर के मैं आप सभी के सामने आई हूँ वो ना तो कोई आध्यात्मिक चर्चा है, ना ही कोई कथा की सूचना देने के लिए आई हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आज आप सभी से अपने व्यक्तिगत विचार साझा करने के लिए आई हूँ। लेकिन आइए, उन विचारों को साझा करने से पहले आज आपको थोड़ी सी मैं एक छोटे से बगीचे, छोटे से फुलवारी का दर्शन कराती हूँ और उसके बाद हम चर्चा पर, विषय पर, जो मेरा विषय है उस पर बात करते हैं। आइए एक नजर थोड़ी सी फूलों पर, और देखिए कितनी सुंदर आप अपने आगे ये फुलवारी देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर पौधे देख रहे हैं और यहाँ देखिए कितने खूबसूरत रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं। हर रंग का, हर खिला हुआ फूल है और जिसमें जो एक ही क्षण में मन को मोह लेता है। अब थोड़ा सा रुक करके एक नजर उन फूलों पर भी डालिए और जो मैं दिखा रही हूँ, और देखिए अब इस प्रकार के फूलों को, इस फुलवारी को, इस बागीचे को देखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी आज इन फूलों को क्यों दिखा रही है और क्यों कहना चाह रही है। तो आज मैं आप लोगों को ये बगीचा, ये खिले हुए रंग बिरंगे मनमोहक, मन को मोह लाने वाले फूल और ये सूखे फूल इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आज मैं जिस विषय पर बात कर रही हूँ, मेरा वो विषय है आपके बालकों को लेकर, आपके बाल गोपाल को लेकर के, आपकी संतति को लेकर के। अब इन बगीचे में कुछ पौधे, कुछ फूल ऐसे हैं जो अपनी ऋतु के हिसाब से कितने सुंदर खिले हुए हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जो वक्त समाप्त होने पर अपने आप मुरझा गए, अपने आप सूख गए, या ये कह सकते हैं कि इनको धूप में ज्यादा रखा गया, प्रेशर ज्यादा बनाया गया, इनके ऊपर ताप ज्यादा बनाया गया, तो ये अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख पाए और इन्होंने, इसकी ये स्थिति हो गई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब ये जो समय चल रहा है, आपके बालकों के कुछ बच्चों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, कुछ की हो रही हैं और अब बच्चों के फाइनल एग्जाम्स का रिजल्ट अनाउंस होने का दिन धीरे धीरे पास आ रहा है। तो मैं आप सभी अभिभावकों से, आप सभी माता पिता से इतना जरूर कहना चाहूंगी, फूल खिलते हुए उचित समय पर ही सुंदर लगते हैं। समय निकलने के बाद या उन पर अगर ज्यादा प्रेशर बनाया जाए, ज्यादा अगर उनसे काम लिया जाए, तो वो मन को मोह लेने वाले फूल सूख करके अपनी सुंदरता को खत्म कर देते हैं। इसलिए आप बच्चों पर ज्यादा प्रेशर मत बनाइए कि 90% चाहिए, 80% चाहिए, 95% चाहिए, 98% चाहिए। आप केवल बच्चों को शिक्षा में तरक्की सिखाइए, लेकिन मार्क्स, ग्रेड और रैंक से उनकी काबिलियत को मत तोलिए। केवल आप अपने बालकों को इतना सिखाइए कि बच्चे, आपको कक्षा में उत्तीर्ण होना है और जो विषय आप पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस करना बंद कीजिए, अदरवाइज आपकी हाई लेवल की एक्सपेक्टेशंस आपके बच्चों की नेचुरलिटी को, आपके बच्चों की एबिलिटी को खत्म कर देगा और वो समय दूर नहीं होगा जब अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग एंड ओवर प्रेशर के कारण आपके बच्चों की जो मन की स्थिति है वो कुंभला जाएगी, वो सूख जाएगी और फिर ना तो वो खुद ही सुंदर लगेंगे और ना ही वो आपको ही सुख दे पाएंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी से ये विनती करती हूँ कि फाइनल एग्जाम्स के रिजल्ट की हायर एक्सपेक्टेशंस अपनी किड्स से मत कीजिए। प्लीज डोंट ओवर रिएक्ट एंड डोंट ओवर थिंक ऑन देयर एनुअल एग्जाम्स प्रेजेंटेशंस। केवल उन्हें गो अहेड की प्रेरणा दीजिए, आगे बढ़ते जाओ, सीखते जाओ, व्यवहार में लाते जाओ, तभी शिक्षा सार्थक होगी, तभी आपका बच्चा इन फूलों की तरह सदैव हंसता, मुस्कुराता और खेलता रहेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।